जितनी भी स्टडीज आई हैं देखा गया कि इसमें कोई जितनी भी अभी तक की दवाइयां थी कोलेस्ट्रॉल कम करने की, उन सब के रिस्क फैक्टर्स इसमें सबसे कम पाए गए और ये बहुत ही सेफ है। तो इसलिए ऐसे लोगों को जिनको उस दवाइयों से जिससे कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं गोलियों से अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, ऐसों को तो डेफिनेटली देते हैं हम लोग, सबको इसलिए नहीं दे पाते अभी क्योंकि इतना कॉस्टली है। अगर इसकी कॉस्ट गोली के बराबर हो तो हर एक को हम लोग यही दें, आप ये समझ लीजिए इतना सेफ है और इतना इसकी इफेक्टिविटी है। बट प्रॉब्लम इज इट इज एक्सपेंसिव राइट नाउ, सो इसलिए उन्हीं लोगों को देते हैं जिनको भी दवा नहीं खा सकते या नहीं खाना चाहते हैं या दवा खाने से साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उन लोगों को देते हैं। या जिनको बार बार प्रॉब्लम हो रही, कई बार आपने सुना होगा किसकी एंजियोप्लास्टी हुई या बाईपास हुआ, फिर से करना पड़ रहा है, फिर से हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, ऐसे लोगों को इंजेक्शन सबको तो नहीं देते। जनता के अंदर जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली ज्यादातर हॉस्पिटल में भी वही रहती है। जैसे कि अगर मान लो किसी की एंजियोग्राफी होनी है तो अराउंड 15-20,000 के आसपास में एंजियोग्राफी हो जाती है। या अगर मान लो स्टेंटिंग होनी है तो एंजियोप्लास्टी की कॉस्ट रहती है करीब 1.5 लाख के आसपास का इन लोगों का टोटल हॉस्पिटलाइजेशन होता है प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेंट एक्सेट्रा, तो 2.5 लाख के एवरेज में हो जाती है। 2.5 किसी का 3 भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है कितने स्टेंट लगे और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट ओवरऑल कॉस्ट आई थिंक सब जगह करीब करीब इतनी ही रेंज में होगी। आई थिंक यहाँ गुवाहाटी में भी इसी रेंज में ही होता होगा चेकअप या ट्रीटमेंट। सो कोई बहुत फर्क नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं मेदांता बड़ा महंगा हॉस्पिटल होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं। करीब करीब ये सारी चीजें बड़ी स्टैंडर्डाइज हो चुकी हैं। तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑल्सो, गवर्नमेंट ने भी इसको काफी स्टैंडर्डाइज कर दिया है। जैसे स्टेंट की कॉस्ट हर हॉस्पिटल में सेम है, चाहे वो बड़े हॉस्पिटल में लगे या छोटे हॉस्पिटल, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजों की कॉस्ट करीब करीब से। हार्ट डिजीज को लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा गया है। सो अगर हम अपनी जीवन शैली या अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं या इम्प्रूव करते हैं तो उससे हार्ट डिजीज से बचा जा सकता है। वो प्रिवेंशन की बात है कि जैसे कि एक बैलेंस्ड खाना खाना, एक्सरसाइज करना रेगुलरली और स्ट्रेस को कम रखना और स्मोकिंग ना करना, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखना और डायबिटीज अगर है तो उसको कंट्रोल रखने से हार्ट डिजीज से बचा जा सकता है। तो ये हार्ट डिजीज को प्रिवेंशन करने के सबसे इम्पोर्टेंट तरीके, और जिसमें कि ये जरूरी ये नहीं है कि भाई आप हमने ये नॉनवेज छोड़ दिया या हमने ऑयल 0 कर दिया, उसकी जरूरत नहीं। आपको बैलेंस खाना खाना है, लेकिन स्मोकिंग अलाउड नहीं है इसमें। या तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। टोबैको एंड स्मोकिंग इज नॉट good for health for many reasons including heart. So सबसे इम्पोर्टेंट बात हम यही शेयर करना चाह रहे थे कि भाई प्रिवेंशन तो एक पार्ट है ही है, लेकिन अगर किसी को हो जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी नियरेस्ट फैसिलिटी पे, और ये आपको सबको पता होना चाहिए कि भाई हमारे लिए नियरेस्ट क्या। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है तो ये नहीं कि हमको सीधे दिल्ली जाना है, पहले आपको अगर हुआ है तो अभी इमीडिएटली दिखा लीजिए ताकि उसका इलाज हो जाए। और अगर किसी को कंटिन्यू चल रहा है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तब फिर जो पेशेंट्स को फर्दर हायर सेंटर पे रेफर करना चाहिए। Who are having very high cholesterol levels and high chance of blockage, multiple blockages, for prevention of reblockage we do this. Okay. Then the valves of the heart. The heart valve also become bad. So earlier the only treatment of heart valve was surgery, replacement of the valve or repair of the valve, but by open heart surgery. Now in high risk patients and patients who are elderly where surgery cannot be done, in these patients we do replacement of the valve without surgery, only by injection. No stitch, no cut. No cut and no stitch is the way to do the treatment now. In 2 to 3 days time, patient can go home after a heart valve replacement or a repair. And no anesthesia, nothing. And this is the new treatment option. And the name of this treatment is TAVI and clip, mitral clip. Mitral clip and TAVI treatment, where we can replace and repair the valve. So this is the new treatment. And in Medanta is the most experience center for this kind of treatment option for in India, for TAVI, for MitraClip,
from all over India, from abroad also patients come for this treatment, and the success of this treatment is also very high. Again, more than 90 to 95% success. And the maximum age where we have done the valve replacement is 97 years without surgery. Okay? So this is how much it is safe and how much it is effective and can be done to very frail patients, fragile patients, weak patients also can be treated now. Earlier we used to say nothing can be done. Now we can treat these. So a large number of patients where we were saying nothing can be done are now able to be treated. Okay? Blockage cannot happen. Then third is that many times patients are very sick. So now we have a machine known as Impella. In this, those patients where we were said nothing can be done, today we can do treatment, open the blockages, and the patient can then subsequently get better and go home. Okay? So these are the new treatment options for angioplasty: stentless angioplasty, laser angioplasty, and shockwave angioplasty we do for treatment of these cases. Then the other thing which we also now have started doing is, because there is always a confusion many times. A patient, some is saying 1 stent, some is saying no stent, or 3 stents, or bypass. So how do we decide today? Earlier it was based on the clinical decision making. Today we have new methods which is known as IVUS and OCT and FFR, 3 new tests. IVUS, OCT, FFR, which is done in these patients where there is such confusion. We do this to find out which blockage we have to treat by medicine and which blockage we have to treat by angioplasty or putting stents. So these are the 3 new tests: IVUS, OCT, FFR, which we do, which is available, which we have been now doing in almost every patient, where we take the right decision, which is the right treatment and the right blockage to be treated. Okay? So that is the treatment option and the methods to treat heart blockages. Then the second is prevention of recurrence. There are very effective drugs known as statins, tablets, which patient has to take the whole life. And now many patients who cannot take the tablet, now there is an injection which is like a vaccine. Once in 6 months we have to give that injection, that's all. So in a year, तो देखकर कंटिन्यू करते रहते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता निकल जाता है, 15 दिन 1 महीना निकल जाता है, फिर सडनली एक दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, तब उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तब वो हार्ट अटैक हो चुका होता है. इसलिए कहा जाता है कि अगर हम पहले इसको कर लें तो हार्ट के डैमेज को बचा सकते हैं. घर में करने के लिए ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि तुरंत उस पर्सन को रेस्ट कराइएगा, कहीं चेयर पे बिठा दीजिए, उसको ज़्यादा इधर उधर चलने मत दीजिए, कोई आराम करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, हो सकता है इससे थोड़ा कम हो. दूसरी चीज़ ये है कि अगर लग रहा है कि नहीं किसी चीज़ से आराम मिल रहा है, पानी पीने से या रेस्ट करने से, और दर्द कंटिन्यूसली चल रहा है, दर्द हो जा रहा, भारीपन आ रहा, छाती पे पसीना आ रहा, तो ऐसे में घर के अंदर आप ये कर सकते हैं कि एस्पिरिन की गोली जो रहती है 325 मिलीग्राम की, 2 गोलियाँ उसको पानी में घोल के तुरंत दे दीजिए. ये माना जाता है कि करीबन 25 से 30% लोगों का हार्ट अटैक रुक सकता है इससे. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वहीं दे के वहीं रुकना है, दे करके आप तुरंत नियर बाई फैसिलिटी में जाइए जहाँ पे कि हार्ट ट्रीटमेंट या हार्ट स्पेशलिस्ट अवेलेबल है. क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि भाई पेशेंट को ये सब हुआ, आप किसी आसपास गए, वहाँ पे किसी और ने देख लिया, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं था, या किसी जनरल फिजिशियन ने देखा, उसको पकड़ नहीं पाया बीमारी को, और वो फिर देर हो गई. तो हार्ट की बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट है समय, क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अगर समय से ना ट्रीट किया जाए तो वो डैमेज हो जाता है. अगर वो डैमेज हो गया एक बार तो वो कभी रिकवर नहीं करता, ना तो बाईपास सर्जरी से ना एंजियोप्लास्टी से. इसलिए कोई भी हार्ट अटैक अगर किसी को होता है तो माना जाता है गोल्डन आवर, यानी कि पहला 1 घंटा. अगर पहले घंटे के अंदर उसको प्रॉपर दवा मिल गई, पहले घंटे में उसकी एंजियोप्लास्टी हो गई, तो हार्ट को बचा जा सकता है. Coming from Vedanta Medicity in Gurgaon, and today I am here to share with you some latest information on treatment of heart diseases. So today
about 80 to 90% of the heart problems are happening in even younger people. Okay, so first is how to prevent this problem, and for prevention we have various methods, which is non-medical methods, and we know that if we do prevention of heart diseases, we can at least avoid 80% to 90% heart diseases without treatment. Okay. The second is the latest treatment options. The latest treatment options are that we can avoid bypass surgeries in 90% people who are having heart blockages. And what is that? So in this angioplasty stenting, where we can open the heart blockages now with new techniques. Earlier, angioplasty was little less used in less complicated cases, but in more complicated cases today, we use techniques like laser, like shock waves, lithotripsy, where blockages are very, very hard, calcified, and very difficult to treat. Then we can do treatment by using laser and shock wave therapy, and then do angioplasty. So today, about 30% angioplasty or opening the heart artery blockages is done without stent. Stentless angioplasty is the new treatment option. Okay, where the artery of the heart remains natural, and there are very effective treatment for prevention also. So for prevention, we give